कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस घर में हमारा द्वितीय बार प्रोग्राम हो रहा है। पिछले महीने में 13 तारीख को हमने जो रविवार आया था नगर संकीर्तन करके यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा संकीर्तन आदि करके प्रसाद का प्रभु जी ने व्यवस्था किया था। अब प्रभु जी यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, तो इसलिए अभी इस महीना का 13 तारीख भी हम लोग यहाँ पर आए हैं। 13 मतलब 13 आपका है, लेकिन हरि भजन 13 नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा सब 13 होना चाहिए, हरि भजन हमारा होना चाहिए। है ना। मैंने सुना पंजाबी लोग 13 को, है ना, 13 को अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। सब सरदार अच्छा मानते हैं। अच्छा तो सब 13 अच्छा है कौन कह रहा, तो 13 सब 13 है, 13। तो अच्छा है, सब कुछ 13 होना चाहिए, लेकिन भजन हमारा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो आज प्रभु जी के जो आग्रह पर हम सब भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, उनका ऐसा ये है कि 13 तारीख को उनके धर्मपत्नी का शायद देहांत हुआ, तो इसलिए वो 13 तारीख को उनके जो विशेष मंगल के लिए उन्होंने ये व्यवस्था किया है। देखिए, अंत में हर एक व्यक्ति को एक ही चीज़ सहारा देने वाला है, वो है भगवान का नाम। जो जगत में कुछ भी करें, जो कुछ भी करें, लेकिन भगवान के शरण ही सब जीवों का एकमात्र अंतिम सहारा है। भगवान को छोड़ करके और कोई दूसरा सहारा नहीं है। ये इस जगत में लोगों का आना जाना, जन्म मृत्यु इत्यादि, हम लोगों को यही बताते हैं कि तुम्हारा भी नंबर एक दिन आएगा। जो चले जाते हैं वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक पीछे एक मैसेज छोड़ करके जाओ, सतर्क हो जाओ। अगर हम लोग हमारे आगे का जीवन के लिए यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो फिर हमारा जो मनुष्य जन्म में भगवान ने जो विवेक दिया, बुद्धि दिया, उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अपने गलतियों से, हमारे से पहले जो जिसकी चेतनता आध्यात्मिकता के ओर झुका हुआ है, वो व्यक्ति इस जगत के हर एक चीज़ से कुछ जो हमें जो आगे आकर नहीं है। अच्छा, जानवर कहलाया जा सकते हैं हम लोग, लेकिन मनुष्य कहने के लिए हम लोग अभी योग्य नहीं। हम अगर सत व्यक्ति, साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के संग में आएंगे, हमारे अंदर क्या ऐसा नहीं हो सकता है, इसके अलावा इसके विपरीत नहीं हो सकता है, ऐसा प्रश्न करके जो प्रयास करेगा, स्थान नहीं अमृतंगमय, वो है अमृतमय। वो स्थान पर हम लोगों को जाने के लिए श्रीधर गोस्वामी महाराज बोलते हैं, डाई टू लिव। वो कैसा जीना सिखाते हैं, एक और जन्म लेने के लिए, फिर दोबारा मरने के लिए।
जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, गया। तो क्या मैं प्रश्न नहीं कर सकता हूं कि क्या मृत्यु को मैं अतिक्रम नहीं कर सकता? क्या मुझे, लेकिन जब मुझे समझ में आता है कि मैं ये शरीर से बढ़कर उससे श्रेष्ठ एक वस्तु हूं, आत्मा हूं, तो आत्मा का कार्य शुरू करेगा। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं आत्मा है, सच्चिदानंद है, बहुत कुछ। सिर्फ मानने की जरूरत नहीं है, इसका लॉजिकली भी भगवान बहुत ही रैशनल साइंस है, इर्रैशनल कोई जो स्क्रिप्चर नहीं है, फुल्ली लॉजिकल रैशनल है। बहुत ही उसका जो वास्तविकता में ध्यान से श्रवण करेगा, पढ़ेगा, तो उसको जो है परम तत्व के बारे में समझ में आएगा। और ऐसा मैथोलॉजी नहीं है कि ऐसा जबरदस्ती मानना पड़ेगा। बोलते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे, अस्मिन् देहे देही, ये शरीर में देही है। देही मतलब आत्मा। कैसे आत्मा? मैं तो देखा नहीं, कैसे मानूं? कौमारम यौवनम जरा, बोलते हैं कि वही वस्तु एक ही है, लेकिन उसका बाहर का प्रकाश, उसका बाहर का रूप चेंज होते जा रहा है। कौमार, यौवन, बुढ़ापा, जो बाल्यावस्था, उसके बाद जो है यौवन अवस्था, मिडिल एज, बुढ़ापा, इस प्रकार जो है व्यक्ति एक ही है कि नहीं? आपका कोई पुराना फोटो है उधर है, कोई तो पुराना होगा ज़रूर, उसके साथ आपका भी कोई तालमेल नहीं है। वो शरीर भी अभी है ही नहीं, है वो शरीर है। 10-12 लोग, जो बूढ़े लोग बैठते हैं ना, यार बचपन में खेल कूद करते थे, ऐसा जंपिंग करते थे, ऐसा ये करते थे, वो करते थे, अब होता नहीं है। अब थोड़ा करने से जो है, थोड़ा ज़्यादा खाने से एसिडिटी हो जाता है ना। पहले तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया। मतलब मैं वही वस्तु हूँ, लेकिन मेरा बाहर का जो शरीर है ना, वो चेंज हो गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वही इच्छा है जो पहले था। तो वो क्या वस्तु है? उसी को बोलते हैं आत्मा। जो बाहर का शरीर को हम समझते हैं अपना, लेकिन शरीर चेंज हो रहा है, मैं अपना नहीं हूं। अगर कोई बोले मैं मन हूं, मन अभी वर्तमान वो अच्छा नहीं लगेगा, और 5-7 साल के बाद फिर वही आज जो अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगेगा। अब 5-7 साल तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। कई बार जो है 10 मिनट पहले बोलता है कि ये अच्छा है, 10 मिनट के बाद वही चीज़ अच्छा नहीं है, क्योंकि मन जो है ना बहुत ही चंचल है, वो सेकंड नहीं लगता उसको चेंज करने में। इसीलिए जो परिवर्तनशील है वो मैं नहीं हूं, लेकिन जो जो परिवर्तन हो, परिवर्तन मतलब चेंज, जो जो चेंज हो रहा है उसको मैं देख रहा हूं जरूर। थोड़ा ध्यान से इसको श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। जो चेंज हो रहा है उसको मैं देख रहा हूं। मतलब मेरा अनुभव है, मैं छोटा बच्चा था उस समय मैं कैसा खेलकूद करता था। मेरा अनुभव है मैं स्कूल कॉलेज जाता था, वो कॉलेज में मैं कैसा करता था, कैसा रहता था, कैसे दोस्त थे। मेरा अनुभव है कि मैं जो ऑफिस में जा कर के मैं कैसा खाता था, कैसा रहता था, सब कुछ। फिर शादी हुआ, ये सब मेरे अनुभव में है। मतलब इन सब का मैं एक दृष्टा हूँ, आई एम ए सीयर, है ना। अभी सब कुछ हमको नजर आता है, सब कुछ है, लेकिन वो शरीर आएगा, वो शरीर नहीं आएगा। वो दिन आएंगे, नहीं आएंगे। जो समय चला गया, जो शरीर चला गया, वो नहीं आएगा। लेकिन दृष्टा रूप में, देखने वाले के रूप में मैं अभी भी रह गया। मैंने पास्ट को देखा, प्रेजेंट को देख रहा हूं, और फ्यूचर में यही मेरा अनुभव होकर के ये मेरा पास्ट बनेगा। अर्थात ड्यूरिंग ऑल द टाइम्स मैं वही हूं, लेकिन मेरा शरीर चेंज हो रहा है, मेरा मन चेंज हो रहा है, मेरे रुचियां चेंज हो रहे हैं, मेरा खाना पीना सब कुछ, क्रियाएं सब चेंज हो रहे हैं। तो क्या वस्तु है जो सब कुछ देख रहा है?
डेफिनेटली वो वस्तु होना चाहिए अपरिवर्तनशील। अगर वही चेंज हो गया तो ये सब देख नहीं पाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? जो वस्तु रेफरेंस पॉइंट ही चेंज हो गया तो वस्तु का दर्शन ही अलग हो जाएगा। मेरा रेफरेंस पॉइंट वही है, आत्मा मैं ही हूं, लेकिन समय का अलग अलग टाइम में कैसा 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 बीता सब मैं देख रहा हूं। भगवत गीता में बोलते हैं, उसको बोलते देही, अथवा उसको बोलते हैं आत्मा। आत्मा शब्द अच्छा नहीं लगता है, एक ऊर्जा शक्ति, शक्ति को तो मान सकते हैं। बहुत सारे लोग आत्मा बोलने से ये तो क्या बोलते हैं, ये हमने देखा नहीं है। लेकिन यू आर ए सीयर, यू आर एन ऑब्जर्वर, जो सारे चेंज को देख रहे हो। अपरिवर्तनशील होगा वही देख पाएगा। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार हमारा कोलीवाड़ा में हम कोई बात नहीं, जितना दिन घिसिट सकते हैं घिसिटेंगे, लेकिन एक समय मृत्यु जिसको बोलते हैं, वहां पर इस शरीर के साथ हमारा जितने भी मेमोरीज जुड़े हुए हैं ना, वो सारे के सारे मेमोरीज बुढ़ापे तक हैं। लेकिन बुढ़ापे में आकर के शरीर के साथ हमारा पूरी तरह से संबंध खत्म हो गया। संबंध खत्म हो गया मतलब उसके साथ जितने भी यादें हैं वो भी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा अभी ट्रैवल कर रहा है, मतलब उस घर से को छोड़ करके अभी दूसरे घर में प्रवेश कर दिया है। When it is no more capable of holding जीवात्मा, उस समय जो है उसको दूसरा घर जाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं देहांतर प्राप्ति। जैसे घरांतर प्राप्ति, घर को दूसरा घर ढूंढ लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा जब इस प्रकार पतन अवस्था आ गया, अब दूसरा स्थान कौन सा रहेगा, कौन सा घर में जाएंगे? अब कोलीवाड़ा में बहुत सारे बिल्डिंग टूटे हैं, कैसे कैसे घर में गए हैं किसी को पता नहीं चलता, सबको पता नहीं चलता। जिसका बैंक में जितना बैलेंस है, जिसके पास जितना धन है, उसके हिसाब से वो अगला घर ढूंढ करके गया, है ना। जिसके पास पैसे अच्छे हैं, सेवा समिति में 50,000 60,000 रेंट दे करके, ठीक है हम रह सकते, कोई बात नहीं है, सेवा समिति में रेंट दे करके रह रहे हैं। किसी के पास उतना पैसा नहीं है, वो चला गया पनवेल, चला गया, पनवेल से भी आगे और कहीं जगह सस्ते में मिल रहा है, 5,000 10,000 में भाड़े पे मिल रहा है, चला गया। मतलब आपका अगला घर का डिसीजन कहाँ से हुआ? आपका बैंक बैलेंस से। तो आप इस मनुष्य शरीर में क्या बैंक बैलेंस है ऐसा? तो अगला घर मतलब आत्मा जो अगला घर में जाएगा उसके लिए भी कुछ तो बैलेंस चाहिए ना, वो बैलेंस के हिसाब से जाएगा। क्या बैलेंस है? इस जगत में रहते रहते मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं, कितने लोगों को तंग किया, कितने लोगों को द्वेष किया, कितने लोगों को कष्ट दिया, और कितनों को मैंने सुख दिया, उनका अच्छा के लिए किया। ये सब जो है हमारा माइनस बैलेंस और प्लस बैलेंस दोनों होते रहते हैं। हमारा जितना प्लस बैलेंस है उस हिसाब से हमको अगला घर मिलेगा। मनुष्य का घर में लेने के लिए दोबारा अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए होता है। अगर दोबारा मनुष्य शरीर चाहिए तो फिर अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। बैंक बैलेंस मतलब कर्मों का बैलेंस, जगत का बैलेंस नहीं, अच्छे कर्म का बैलेंस चाहिए। नहीं तो जो हमने जिस प्रकार हम लोगों ने काम किया है उसके हिसाब से घर रेडी है। घर रेडी करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? पनवेल में रेडी है, उधर रेडी है, इधर रेडी है, उल्वे में रेडी है, सब घर रेडी है, बस जाना देरी है। कितना हमारे पास पैसा है इसी प्रकार जो आत्मा का घर देखा जाए, कुत्ता का रेडी है, बिल्ली का रेडी है, भेड़ का रेडी है, बकरी का रेडी है, फिर पक्षी का रेडी है, फिर कीड़े का रेडी है, कितने सारे हैं, सब घर रेडी है। इस समय हमने कितना अर्जन किया है वो हमारा अगला घर वैसा होगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो इस जगत के
अगला इंश्योर करना पड़ेगा ना, फ्यूचर इंश्योर करते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे जो श्रीधर देव गोस्वामी महाराज वो मिल गया, मनुष्य शरीर मिला, वो भी ऐसा मनुष्य शरीर मिला, इतने अच्छे आपके कर्म हैं कि आपको मल्टी मिलियनेयर के घर में जन्म हुआ। आपको क्या बोलते हैं, बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून बोलते हैं ना, गोल्डन स्पून ना सिल्वर स्पून है सिल्वर स्पून है ना, बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून, मतलब एकदम परोसा हुआ थाली मिला, ऐसा घर मिला, कोई परिश्रम करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई कितना भी अमीर के घर में क्यों ना हो, कष्ट तो आना ही है, दुख तो आना ही है। वो गरीब के अमीर का घर है, इधर जो है कष्टों के लिए एंट्री नहीं है, दरवाज़ा एकदम सिक्योरिटी टाइट सिक्योरिटी है, यहाँ पर कष्ट एंट्री नहीं कर सकता है, वहाँ पर बाहर स्क्रीनिंग डाला है, ऐसा तो नहीं है। है ऐसा अमीर के घर में दुख नहीं जाता, ऐसा है? एक्चुअली उल्टा है, अमीर के घर में ज़्यादा जाता है ना जो बीमारी झोपड़पट्टी वालों को नहीं है, अमीर घरों में है। 20-30 साल से शुगर है, वो जो हार्ट का प्रॉब्लम, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ देखेंगे तो फिर जो परिश्रम करते हैं ना, दिन भर परिश्रम करते हैं, उनके घर में नहीं होता है। जो खा करके, क्योंकि जन्म ऐसा ही हुआ है कि इतना बढ़िया घर में जन्म हुआ, इसलिए जो है ना वो लोधा वोधा में क्या जिम बनाते हैं, खा करके हजम करो। और जो पहले हजम अपने आप ही हो जाता था, अब नहीं होता। लेकिन बात यह है कि कितना भी जिम रखें, वो जिम में जाने के लिए टाइम नहीं है, ऑफिस वाला छोड़े तब तो जाएंगे वो छोड़ेंगे तब तो जाएंगे ना, वो फैसिलिटी है। लेकिन वो जो पैसा दे रहा है वो हमको छोड़ नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि अमीर के घर में इस प्रकार का दुख नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मृत्यु उसको देरी करके आराम से जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मृत्यु को रिश्वत दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अर्थात हमारे पूर्वाचार्य की बात में बोल रहा हूँ, इस जन्म में अच्छे कर्म करके अगले जन्म अच्छा हो गया, हमारे श्रीधर महाराज बोलते वो भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि फिर मरने के लिए जी रहे हैं ना, फिर जन्म हुआ फिर मरने के लिए। अच्छा कर्म किया तो क्या, मरना तो पड़ेगा ना, मनुष्य हो, भेड़ हो, कोई भी हो, बकरी हो, तभी भी जाना ही पड़ेगा। अब जा रहे हैं, मर रहे हैं, फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, तो क्या यही हमारा चलते रहना पड़ेगा? इसको बोलते विशियस सर्किल। इससे क्या निकलने का रास्ता है? बोलते हैं कि हरि भजन के अलावा, हरि भजन छोड़ करके आत्मा का जो अपना जो स्वरूप जो हरि भजन है, उसको छोड़ करके अन्य दूसरा कोई साधन नहीं है इससे निकलने के लिए, इससे बचने के लिए। भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है, जो इस प्रकार का जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, 1-2-4 जन्म नहीं, बहुत सारे जन्मों से, वही एकमात्र साधन है जिससे भजन के द्वारा ही एकमात्र मुक्ति है। तो हमारा डिस्कस करते करते ऐसा विचार हुआ कि देखो, कुछ नहीं मानते हैं, में रखते हैं, रिस्क ही तो है। हरिभजन से मेरी मुक्ति हो जाएगी ऐसा कोई भरोसा मेरे को नहीं है, मतलब शास्त्र के हिसाब से है, मैं लॉजिक दे करके बोल रहा हूं कि चल, अगर हमने इतने सारे जन्म हरिभजन नहीं करके दावे पे छोड़ दिया, हमारा जो है इस प्रकार जन्म हुआ, अब इस जन्म चलो हरिभजन करके देखते हैं। हम आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, इस जन्म चलो हरिभजन करके देखते हैं, वैसे भी तो मरना ही है। अब कोई जो हरिभजन नहीं करके सोचता है कि अरे बड़ा ऐश करते हैं यार, क्या जीवन मिला है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इतना क्या टेंशन है, सब कुछ ऐश करो। क्योंकि मरना जो भजन किया उसने भी है, और जो भजन नहीं किया उसने भी मरना है, दोनों नहीं मरना है। तो क्यों इतना शरीर को कष्ट दे करके, मन को कष्ट दे करके
है ना। अभी चतुर्मास है, ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाओ, स्नान करो, मंगल आरती में आओ, हरिनाम करो, इतना बाप रे कितना सारे टेंशन है दिमाग में, है ना। क्यों इतना टेंशन के साथ जीना है, या क्यों ऐसा करके जीना है। हम लोगों ने ये निष्कर्ष में आया, एक लाइफ तो करके देखते हैं, कितने सारे लाइफ तो बिना किए तो करके आए, परिणाम तो इस लाइफ है। ये लाइफ कम से कम थोड़ा सा करके देखते हैं, शास्त्र की बात सच है तो उद्धार हो जाएगा, नहीं सच है तो दोबारा जन्म लेना ही हमको तो, है ना, दोबारा तो लेना ही है। तो ऐसा मिल जाएगा, तो अच्छे कर्म भजन करे तो अच्छे कर्म हैं, अच्छा घर में मिल जाएगा, तो हो सकता है स्वर्ग भी मिल जाए। हम तो टारगेट सिर्फ इस जगत में कोई मनुष्य का कर रहे हैं, बिल गेट्स का, या तो क्या मेरे को धनी मालूम नहीं है भाई, मैं महाराज को मालूम होगा आजकल के नए नए धनी लोग कौन है, हमारा तो पुराना पुराना जो उस समय सुना वही है। कौन है? एलोन मस्क, एलोन मस्क जो भी है तो उसके घर में हम टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन शायद भजन के द्वारा अच्छे कर्म करते करते हो, ऐसे भजन नहीं करके तो गवा दिया, परिणाम तो देख रहे हैं, जन्म तो दोबारा मिला ही है, अगला भी मिल जाएगा, भजन करके अगर सिद्ध हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर दोबारा मिलना ही, ठीक है। इसलिए सब लोग भजन कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी, भजन करने से मन को शांति मिलती है, मन में तेजी आ जाती है। बराबर, सबका साथ समझ में आया। रिस्क, ये लाइफ रिस्क में डाल देते हैं, है ना, भजन करके, ठीक है। महाराज जी हाँ? ना हमारे कथा नहीं करेंगे कौन करेंगे कीर्तन? आप करते हो कीर्तन? आप संकीर्तन करते हो, महामंत्र करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं? आइए। नहीं, माइक ऐसे कीजिए।